सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है कुछ खास। आज दिल्ली नहीं, 7 समुद्र पार कह सकते हैं, लगभग 4,500 किलोमीटर दूर सादर जय जिनेंद्र साथ। जी हाँ, 5,500 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं, कंबोडिया। 4.25 घंटे में उतरते हैं इस अंगकोर एयरपोर्ट के ऊपर। कहते हैं सबसे सस्ते पर्यटक स्थलों में से है कंबोडिया। आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पर कि मालिक जैन है पर हिंदू बौद्ध बता रहे हैं। एक ऐसी संस्कृति बता रहे हैं जो हमारे इतिहास से अछूती रही है, पर हम आज उसके बारे में छू नहीं पा रहे हैं। आज अफसोस इस बात का है, एक बार देखेंगे हैरान हो जाएंगे और आप भी दांतों में दबा के कहेंगे, अरे यह तो लगता ही जैन तीर्थ है। यह दृश्य देख रहे हैं, दूर का यह दृश्य पूरी कहानी कहता है। अभी केवल एक की बात करें हैं अंगकोर के इस तीर्थ की। 400 वर्ग किलोमीटर के अंदर अगर देखें तो ऐसे अनेकों कॉम्प्लेक्स हैं। यह है दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक स्थल के रूप में जाने वाला, वर्ल्ड के अंदर है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम है, और 1992 में यूनेस्को हेरिटेज में इसको दर्जा मिल गया है। यह अकेला ही है अंगकोर का, यह 400 एकड़ के अंदर बना हुआ है। कैन यू बिलीव इट? और देख रहे हैं कैसे चारों तरफ पानी देख रहे हैं। यह 700 फुट चौड़ी खाई है जिसके आर कहते हैं आसानी से जिसमें प्रवेश नहीं है। 7वीं 8वीं सदी का बना हुआ आज हैरानगी बनती है। विश्व के अजूबों में इनकी नहीं गिनती होती है। एक रास्ता बना हुआ देख रहे हैं आप, और उसके बाद 150 फुट तक की ज़मीन है, और उसके बाद फिर एक और है कि 3.5 किलोमीटर की दीवार का परिसर है, तब जाके आप उस मंदिर के अंदर उस धर्मायतन में प्रवेश कर पाते हैं। एक प्रकार से कितना सुरक्षित चक्र के अंदर इस तीर्थ को बनाया गया है, इसकी कल्पना करिए। आज आपको इसी के दर्शन कराते हैं। ऐसे अनेकों कॉम्प्लेक्स हैं, आज इसकी बात करते हैं। इस कंबोडिया में इन क्यों देखने के लिए ही हर साल 25 से 30 लाख लोग आते हैं। ऐसा कोई और धर्म तीर्थ स्थल नहीं बनता कि जहां बाहर से इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक के रूप में लोग आते हों और यहाँ के दांतों तले अंगुली दबाते हों। जैन समाज की प्रभावना, विशेषकर दिगंबर्स की, क्योंकि सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए बाहर की प्रभावना लगभग ज़ीरो हो गई। अब कुछ कुछ जगह हो रही है, पर ऐसी जगह पर जहां हमारा संस्कृति बिखरी पड़ी है उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। सूर्यवर्मन के समय कहा जाता है 12वीं सदी में इसको बनाया गया, और वास्तव में यहाँ पर जो पहचान है, पुरुलिया में देखा ना अपने जैन तीर्थों को, दिगंबर मंदिरों की, वही यहाँ पर मिलती है, और लगता है यह 7वीं सदी के आसपास बनाया गया तीर्थ है। यहाँ पर जैन नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जैन को हिंदू के समकक्ष मानते हैं, हिंदू के अंदर ही मानते हैं, और यही कारण है कि पहले हिंदू तीर्थ के रूप में माना गया और अब बाद में बौद्ध का प्रचार बढ़ता गया और बौद्ध इसमें समाहित हो गया, और अब बौद्ध के रूप में यह कंबोडिया का इतिहास जाना जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता है, पर हमने इसकी बारीकी से जब एनालिसिस की तो चौंक गए। और इसके साथ हमारे साथ एक जने गए थे, दिनेश जी, बेंगलोर से दिनेश जैन जी, जिनको एक जुनून है इस बात का कि 25 साल से लगे हुए हैं भारतीय बिखरी हुई संस्कृति के लिए। लाओस गए, मिस्र गए और यहाँ भी गए, उनसे भी चर्चा करेंगे। पर आपको पहले ये दिखा रहे हैं इस तरीके से शिखरों पे बना हुआ यह तीर्थ। सबसे बड़ा जो इस पर शिखर है ना, 180 फुट का है, और 150 के 10 12 हैं। बाकी छोटे शिखरों के अंदर एक एक ऐसा अजूबा बना है, जैसे मिस्र के पिरामिडों के जो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, उसी कहते हैं कई जगह की संस्कृति का यहाँ मेल बनता है। क्या वास्तव में यह दिगंबर जैन तीर्थ था, या यह जैन हिंदू बौद्ध का समाहित तीर्थ था? सिर्फ सवाल यहीं पर एक अधूरा प्रश्न खड़ा हो जाता है। यहाँ पर 12-15 बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, 400 वर्ग किलोमीटर फैले पर। और ये देखिए ध्यान से शिखर को क्लोजअप करके देखिएगा। यह हमने देखा, जब अगर ध्यान से देखेंगे आपको हर शिखर के अंदर कुछ ना कुछ अजूबा मिलता है, जैसे ध्यान मुद्रा के अंदर कोई संत दिखता है। आप देखिए पर जैसे ध्यान मुद्रा में एक चेहरा बना हुआ है, क्लोजअप करते रहिए इन तीनों को। कुछ मुद्रा हमने देखी कि हर शिखर में कहीं ना कहीं ढूंढते रहो तो इस तरह के चेहरे आपको सामने खड़े जाएंगे जो कोई नहीं बता पाता। और यह मुद्रा केवल जैनों में ही दिखती है। पद्मासन या खड़गासन में यही ध्यानव्रत प्रतिमा होती है। मल लीजिए, अगर नींद से हरी एक कचोटी भर लीजिएगा और पहचान लीजिएगा। यहाँ पर जब लोगों से पूछा गया तो पता आया कि ये एक हिंदू देव हैं पुराने रूप में, लेकिन बाद में जब बौद्ध या समाहित हुए तो इन्हें अब भगवान बुद्ध कहा जाता है। आपकी नज़र में नहीं, पूरी दुनिया को यह नहीं सुहाता है।
पहचान लीजिए, यह पद्मासन प्रतिमा क्या है। ऊपर फन सब तो नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पारसनाथ साफ 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 स्पष्ट क्लियर नजर आ रहे हैं। पर क्योंकि यहाँ पर यह कोई पहचान नहीं है, मान्यता हिंदू और बौद्ध की है और ये जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं ऐसी यहाँ अनेकों मिल जाती हैं। जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये अंगकोर का, और इसके बाद अन्य कॉम्प्लेक्स में भी इस तरह के कई सबूत जो अब दिखा रहे हैं आपको, यह सबूत आप में से कई ने नहीं पहचाने होंगे, जाने होंगे, जो अब ये दिनेश जी ने कैच करके वीडियो में बंद करके हमारे सामने लाए। तो हैरान हो जाते हैं कि कंबोडिया में जो हम कहते हैं कुछ हमारा भी हो सकता है, कुछ नहीं सब कुछ हो सकता है। कई फोटो को चैनल महालक्ष्मी से एक्सरे किया और इस शिखर के ऊपर देखिए जैसे जानबूझ के उस पद्मासन मूर्ति को नष्ट किया। ऐसी एक नहीं, जितनी भी तीर्थंकर प्रतिमाएं यहाँ पर अधिकांशतः इसी तरीके से खंडित या नष्ट की गई हैं। ये प्रकृति की चोट नहीं है, ये मानवीय सजा किसने दी है, बस यही एक चिंतन का विषय, खोज का विषय बच जाता है। जहाँ जहाँ जाएंगे 10 और 11 अक्टूबर को और एक दिन और यहाँ पहुँचे। अधिकांश समय ना नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं दिनेश जैन जी। कार्यालय इनके कई जगह हैं, सिंगापुर में भी है, दुबई में भी है, इधर बेंगलोर में भी है, बॉम्बे में भी है। तो यह दिनेश जी जब पहुँचे, इन्होंने बताया कि एक जनून कहते हैं एक भूत सवार है इनके ऊपर, और जब चिलमा जंगली तो हम इनके पीछे पड़ गए थे कि खोज लाइए, खोज के, क्योंकि हर जगह कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा है इतिहास के अंदर कि जैन विरासत कंबोडिया में बहुत फैली हुई थी, लेकिन उस पर निर्मल सेठी जी ने कुछ कार्य किया पर वह अधूरा रहा, उसकी पूर्णता नहीं हुई। अभी तक कोई भी इस तरह से वीडियो को प्रकाशित करके सामने नहीं ला पाया कि जिसमें जैन विरासत का परिणाम मिले। तो हमने दिनेश जी से कहा था कि एक बार में जांच करके देखना, क्योंकि वैसे कोई इतनी जानकारी नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर जैन नाम का कोई वक्त नहीं जानते हैं। वो कहते हैं पहले हिंदू थे, अब भी हिंदू मानते हुए शिवलिंग रख दिए गए हैं, नीचे की वेदी रखी गई, प्रतिमा नीचे की दिख रही है, उस पर शिवलिंग रखे हैं, ऐसी तरह हैरान। सीधा हमने दिनेश जी से एक बार बात कर ली, फिर जब वे आए वापस, आज आपको वही रिपोर्ट दिखाते हैं। उनमें एक संक्षिप्त पाठ, क्योंकि डिटेल बहुत लंबी थी, आपकी जानकारी के लिए। क्या यहाँ पर जैन परिणाम, जैन प्रतिमाएं दिखती हैं? आपको सब दिखाएंगे, पर एक है उनसे पहले खुलकर राज बताएंगे। सीधा दिनेश जी सुनिए जरा। कंबोडिया में आप गए, हमने भी गूगल सर्च किया, सब कुछ देखा है वहां के बारे में। दावा हम करते हैं जैनों के लिए, लेकिन कहीं देखो पहले कहते हैं पहले हिंदू था फिर बाद में बौद्ध था। आपको ऐसे जैन प्रमाण क्या मिले कि जो आपने वहां 400 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ? शरद जी, पहली बात यह है कि इन देशों में जैसे कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, इनमें जहां जहां भी जैन के अस्तित्व थे 7वीं शताब्दी के पहले, उनको हिंदू बताया गया। जबकि उस टाइमलाइन में हिंदुइज्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था, मतलब यानी कि हिंदुइज्म तो नहीं बोल सकते, वैदिक नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये जो अस्तित्व आया ये 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद आया भारत से, और फिर इन देशों में जो आज का जो हिंदू बोलते हैं तो वो 10वीं शताब्दी के बाद आया। तो जहां जहां भी जैनों के अवशेष मिले उनको ये लोग सीधे तौर पे हिंदू बोलते हैं, क्योंकि उनको अपना इतिहास ही नहीं पता है। मतलब जैनों की कोई ऐसी अपडेट जानकारी कहीं नहीं है? नहीं। तो ये जो दक्षिण के राजा थे जैसे चोला, चेरा और पल्लवा, तो इन्हीं राजाओं के का मतलब किंगडम था कंबोडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में। तो जब हिंदू धर्म नाम का कोई मतलब था ही नहीं, तो उस समय ये किंगडम थे। तो ये किंगडम बाद में बुद्धिज्म उन्होंने अपनाया। तो ये 7वीं शताब्दी के पहले जो भी था वो सब जैनों का था। तो मुझे वहां पर कई पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां मिली, अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली, जिनके सर काटे हुए, किसी के हाथ काटे हुए, किसी को धड़ से काटा हुआ है। तो ये मूर्तियां मुझे कम से कम 10 कॉम्प्लेक्स में हर जगह मुझे मिली, और खंडित प्रतिमाएं मिली हमारी। हाँ, और कई जगह जो पेडेस्टल होते हैं जो जैन मूर्तियां बिठाने का, तो उस पेडेस्टल पे हटा के शिवलिंग लगाए गए 10वीं और 11वीं शताब्दी के बाद। यही चीज दक्षिण भारत में भी हुई, जब यहाँ के जो जैन राजा थे वो सब हिंदू बन गए 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद, भक्ति मूवमेंट के बाद। तो यही सेम टाइमलाइन मैच करता है, जो दक्षिण के राजाओं का और वहां के राजाओं का, और सबके नाम भी एक जैसे, जैसे सूर्य वर्मन है, महेंद्र वर्मन है, जय वर्मन है। तो ये बात है। तो मैं कम से कम 12 कॉम्प्लेक्स घूमा, 10 या 12 कॉम्प्लेक्स घूमा, पूरा याद नहीं है, लेकिन जहां जहां गया वहां मुझे जैन मूर्तियां दिखी, जिसका किसी का धड़ नहीं, और ज्यादातर पार्श्वनाथ की थी और कुछ अन्य तीर्थंकरों की भी। आपको कैसे लगता है जैसे वहां पर आप कहीं पूजा कर रहे हो बुद्ध की, कहीं सुना कि आज भी पूजा होती है, तो क्या कुछ ढकी हुई दुबकी हुई प्रतिमा भी रखी है जैन समाज की वहां कोई?
नहीं, पूजा तो नहीं होती है, लेकिन पूजा की तरह मतलब अगरबत्तियां चढ़ाई जाती है, कपड़े हाँ। पहनाए जाते हैं मूर्तियों को, कुछ एक मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट पे। तो एक मंदिर में मैं जहाँ पहाड़ पे गया तो वहाँ बुद्ध बता के पूज रहे थे, और कुछ जैनों की मूर्तियां थी, उस पे कपड़ा लपेटा हुआ था। तो मैंने उस कपड़े को हटाया तो देखा पीछे तीर्थंकर की मूर्ति थी, एक पार्श्वनाथ की थी, एक दूसरे तीर्थंकर की। आपने तो स्वयं देखा वहां है पर मतलब ढकी मूर्तियों को? ये मैंने देखा, और मैंने फोटोग्राफी भी की, वीडियोग्राफी भी की है। कितने बड़े की जबकि प्रतिमा, कितनी बड़ी प्रतिमा है वो? ये लगभग थी 1-1.5 फीट की, सिटिंग पोस्चर में थी। हम्म। तो ऐसी मतलब उसके पास भी छोटी छोटी मूर्तियां थी। तो ये तीनों तीर्थंकरों की प्रतिमा थी। और उसके आगे बुद्ध भी नए बिठाए गए थे। जो ये स्पष्ट जनरली क्या दिखता है। होता है, हाँ जी, ये स्पष्ट दिखता है। लेकिन आपको वो आगे से बुद्ध की मूर्तियां हटाओ तब जाके आपको वो पीछे मूर्तियां पड़ी है वो दिखती है। एक धड़ से काटी हुई है, एक पूरा खाली बीच का हिस्सा है, और एक नीचे पांव का हिस्सा है। और ये इस जो तरह की 3 मूर्तियां। इस हाँ जी। इतिहासकार में कहते हैं सम्राट सूर्यवर्मन ने इसकी शुरुआत की थी, जो 400 एकड़ का बना हुआ है अंगरकोट। नहीं, ये एक्चुअल में जो खेमर किंगडम है तो हाँ। वो 7वीं शताब्दी से एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। हम्म। और ये अंकोर कॉम्प्लेक्स जो बना था वो सूर्यवर्मन ने 10वीं शताब्दी से मेरे हिसाब से बनाया होगा। एग्जैक्ट टाइमलाइन चाहिए तो मैं आपको बाद में दे दूंगा। हम्म। तो अंकोर जो कॉम्प्लेक्स, जो हिंदू कॉम्प्लेक्स बना, वो बाद में 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद। तो वो पूरा पहले जैन था, वो बाद में बुद्धिस्ट हुआ। हम्म। इसी तरह श्रीलंका में था, फिर बुद्धिस्ट के बाद फिर 11वीं शताब्दी के बाद फिर उसको हिंदू में कन्वर्ट किया गया। क्योंकि आप देखिए शरद जी, क्या है कि हिंदू धर्म में, मतलब यानी कि वैदिक धर्म में, जिसका मूल नाम है, तो उनकी परंपरा में कहीं भी मूर्ति पूजन का उल्लेख नहीं है। वो खाली यज्ञ हवन बलि करते थे, और सिर्फ इंद्र धरती अग्नि वरुण इनकी पूजा करते थे। तो उनमें हम्म। मंदिर का प्रचलन था ही नहीं। मंदिर थे सिर्फ मतलब जैनों में और बुद्ध में। तो हम्म। उनके जो हिंदू मंदिर आज भी है, जो मोस्टली मूलतः सब मूल निवासियों के मंदिरों को बदल के बनाए गए हैं। सुना आपने उनसे? अब आपको कुछ चित्र दिखाते हैं उन प्रतिमाओं के। ऐसे एक उन्होंने बताया ना कि एक जगह बाहर बुद्ध कर दिए हैं और पीछे जाके देखोगे आपको अनेकों जैन प्रतिमा और कपड़ा डाल के रख दिया गया है। कि आप कपड़ा उठा के देखोगे, बाहर चेकिंग होती है, बड़ी मुश्किल से आप कैमरा लेकर जा पाते हो। दिनेश जी ने रिकॉर्ड किए। हम अभी वह चित्र आपके सामने सामने ला रहे, क्योंकि उसको हम अलग होमवर्क करके उस पर अपने अधिकार की बात करना चाहते हैं कंबोडिया सरकार से, इसलिए अभी रूप से उसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। पर आप देख रहे हैं किस तरीके से दिगम, विशेषकर यहाँ पर पारसनाथ की प्रतिमाएं किस तरीके से नष्ट की गई हैं। सर अलग, बाजू अलग, यह आज भी प्रमाण देती हैं ऐसी प्रतिमाएं जैन तीर्थंकर द्वारा कहीं नहीं होती हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में कहीं भी आपको यह प्रतिमाएं अगर देखोगे तो दूर से कह दिया जाएगा कि हाँ, जैन तीर्थंकर की यह दिगंबर प्रतिमा का स्वरूप है। जो आपको दिख रही हैं कितनी खंडित, कुछ आपके सामने आज प्रमाण के रूप में यहाँ दिखा रहे हैं। जाने से पहले इतना ही कहेंगे आप लोगों से, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए केवल आपको अपने देश की चार दीवारी के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी देखना होगा। आज वक्त यह आ गया है, कहते हैं आज हम क्या कहते हैं, जैन धर्म के अंदर माल तो बहुत बढ़िया है, पैकिंग बिल्कुल खराब है। कारण हम सब सोए हुए हैं, एक कुएं के अंदर टर टर करने वाले मेंढक बने हैं। सब कुछ समझते हैं जो हमारे आसपास का है, बस उतना ही ज्ञान और संस्कृति जैन समाज की है। कंबोडिया के अंदर 5.25 किलोमीटर दूरी है, प्रमाण बताते हैं। अभी तो थोड़ा सा चेहरा दिखाते हैं, ये तो टेलर है छोटा सा। अरे पूरी पिक्चर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये हिंदू और बौद्ध बन गए, जबकि तब हिंदू नाम नहीं था। बता रहे सही है, वैदिक और श्रमण नाम थे। और वैदिक संस्कृति में भी 7वीं 8वीं सदी के समय तक यज्ञ और हवन होते थे, अग्नि की पूजा होती थी। मूर्तियों का परंपरा तो 9वीं 10वीं 11वीं सदी के काफ़ी बाद आई है। और यह प्रतिमाएं साफ बताती हैं कि इतिहास है जैनों का, और यह किसकी दुहाई है। कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है बौद्ध है, और हम कहते हैं जैन है। क्या वास्तव में ये आज जैन, हिंदू, बौद्ध एक त्रिभुज के रूप में, 3 रूप में नहीं माने जा सकते। केवल मनवाना होगा, अपनी जानकारी को स्वयं समझाना होगा। एक इतिहास का पन्ना था ये, कंबोडिया के अंदर लाए थे हम आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।